गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपके करनी और घात से संबंधित, घात और करनी से संबंधित, हमने फर्स्ट वीडियो आपके बेसिक्स के बारे में आपको बना के अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आपको आसानी से आएगा। आज हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में, पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर है, सभी एग्जामों में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों के बाद आज हम चर्चा करने हैं क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से हम टैकल करेंगे तब तक जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी होती है एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करने वाले करनी घात से संबंधित जो क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए सब 5 की घात 1/4 दे रखा है। 5 की घात कितना है, 1/4 है। इसी को आपका देखा है 125 दे रखा है। 125 की घात में कितने देखा है, 0.25 ये दे रखा है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, या तो इसको कॉन्सेप्ट को चेंज कर लीजिए। 1/4 को आप क्या लिखते हो, 0.25 लिख सकते हो, 0.25 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 का मान 0.25 होता है, 1/2 का मान 0.5 होता है, 50 होता है। ठीक है, 3/4 का मान 0.75 होता है, ये सब जानते हो आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखता हूँ, 5 की घात 3, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को उसको 0.25 लिख दिया, 0. क्या लिख दिया, 25। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कोष्टक है, तो कोष्टक को हल कीजिए आप लोग। तो 5 की घात कितनी लगाए मैंने, 0.25 लगाया, इनटू इसको 25 थी, कितना हो गया, 75 हो गया। तो 5 की घात कितना हो गया, 75 हो गया। 5 की घात कितना हो गया, 75 हो गया, क्योंकि 5 की घात 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। 5 × 5 × 5 करोगे। अब देखिए जैसे आपने 25 या 75 हो गया, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दिया है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि आधार समान है। क्या है, समान, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी आपकी। तो आधार 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 है, तो हमने आधार को चेक किया, आधार लिखा 5, आधार समान है तो घातें क्या करेंगे, 25 लिखते प्लस 0.75। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 25 और 75 कितना होता है, 100 होता है। तो 5 की घात एक इसका पॉइंट कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात 5 का आंसर होगा। कितना आंसर आएगा आपका, 5 आंसर आएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से देखिए, एक बार देखिए यहाँ पर 5 की घात है। अगर आप इसके अपोन के रूप में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वैसे भी आ सकता है। जैसे इसका 1/4 बन जाएगा आपका, इसका कितना होगा, 3/4 बन जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, बात एक ही है। किसी भी तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या, इसको 5 की घात 3 लिखा, 25 या 75 हो गया। इन दोनों को आधार समान है तो घातें जोड़ दी, कितना निकला, 5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर कितना था आपका, 5 है। एक और क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझें। इन छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 की घात -2/3 है और 1 की घात इस प्रकार से दे रखा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1/216 और माइनस के 2 कितना है, 3। भाग चिन्ह भी दे रखा है, 1/27 है। इसका कितना है आपका, -4/4 कितना, 3। ये आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो देखिए आपको कि आपको 6 × 6 × 6 कितना होता है, 6 × 6 कितना होता है, 36 × 6 कितना, 6 36 हो गया, 6 36 3 हो गया, 6 18 2 कितना हो गया, 21 216। अर्थात जो संख्या दी वो 6 का क्यूब है हमारे पास। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है वो संख्या। तो देखिए हमने लिखा आपको 6 का क्यूब है, 1/, कितना है, 6 का क्यूब लिखा। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, जैसे आपको 6 का क्यूब है संख्या, इसको देखिए आप, ये संख्या 3 का क्यूब है, 3 × 3 कितने बार लिखोगे तो कितना, 27 आएगा, -4/, माइनस कितना होगा, 4/3 होगा। मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए आप लोग, कि अगर 6 की पावर 3 है तो उसको क्या लिख सकते हो, बताइए सब। आप अगर ऊपर ले जाओगे तो 6 की पावर माइनस क्या लिख सकते हो, 1/, क्या है, a की पावर n है तो उसको क्या लिखा, a इनवर्स n लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखा है। अगर a की पावर n है तो उसको इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर इसको मैं घात से घात -2/3। इसको देख के मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 की घात -3 बनेगी।
इसकी पावर -2/3 ही आएगी, भाग चिन्ह होगा। इधर देखिए 3 की घात -3 होगी, 3 की घात कितनी होगी -3 होगी, और इसकी कितना होगा -4/3 बनेगी। -4 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 6 की घात 2 बनेगी आपकी, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, भाग चिन्ह 3 की घात कितनी बनेगी 4 बनेगी, 3 की घात कितनी बनेगी आपकी 4 बनेगी। 6 इंटू 6 लिख सकते हो, बटे में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। 3 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, 3 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू कितना 9, अर्थात आंसर कितना होगा 4/9 आपका एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। क्या आएगा आंसर 4/9 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को समझे। एक बार आपने क्या किया 216 का क्यूब था, यहाँ पर 3 का क्यूब था, 216 की घात हमने 3 लगाई थी 200। अब जैसे हमने किया तो इन क्वेश्चनों को देखिए निकल गया आपका। अब जैसे आप इसको करते हो तो आपको इसकी घात कैंसिल हो गई, इसकी घात भी कैंसिल हो गई, 3 के इसको ऐसा लिख सकते हो, बटे की घात को माइनस मिलेगा जैसे। अब जैसे माइनस के तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी घात 4 बची, इसके बाद तो 6 2 बार था और 3 4 बार था, इससे 2 कैंसिल, 2 2 इंटू 2 कितना का 4, 4 बटे कितना का 9। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, एक्स वाई की घात a माइनस बी, एक्स वाई की घात b माइनस सी, एक्स वाई की घात c माइनस है, यही है। तो मैं देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो आपको कुछ नहीं पता, एक्स वाई की बात क्या बची 0, अर्थात आंसर कितना आएगा a। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी संख्या की अगर 0 घात दिखता है तो आपको आंखें बंद करके आपको आंसर दे दिए कि आपका आंसर कितना होगा 1, सबका मालिक कितना हो जाएगा 1। जब भी किसी भी संख्या का आंसर कितना हो घात 0 हो, कितनी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी एक्स वाई अल्फाबेट किसी भी फॉर्म में हो, अगर उस संख्या की घात 0 आपको दिखती है, क्योंकि सारी संख्या कट गई तो क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। अब 0 बचते 0 घात आ गई तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, सबका मालिक 1। तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आसानी से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक्स ए की अपॉन एक्स बी की पावर a प्लस बी, एक्स बी अपॉन एक्स सी, बी माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी आएगा। फिर देखिए एक्स सी अपॉन एक्स है, सी प्लस है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो अगर उसको ले जाऊंगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर वही नियम मेरे को लगाना है। तो देखिए x की पावर कितना होगा, देखिए हम x की पावर कितना होगा a होगा, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस b बनेगा, इसकी घात क्या बनेगी a प्लस बी होगी, ठीक है। अब देखिए साहब इसकी प्रकार से इसको देखिए x की पावर b होगी, फिर देखिए इसके x की पावर जाएगा x की पावर माइनस सी होगी, इसकी पावर क्या बनेगी b प्लस सी रहेगी आपकी। इसी प्रकार इसको देखिए x की पावर c होगी, फिर देखिए कितना होगा x की पावर c, x की पावर माइनस क्या होगी a होगी, इसका मान क्या बनेगा c प्लस क्या बनेगा a बनेगा। अब देखिए c प्लस जैसे a बनेगा तो देखो इसका क्या होगा x a माइनस b होगा, इधर a प्लस b होगा, इधर देखिए x माइनस बी प्लस माइनस सी होगा, इधर b प्लस सी होगा, इधर देखिए अब x c माइनस ए होगा, इधर c प्लस ए होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब देखो कोई भी संख्या मल्टीपल है तो a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है हमारा कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो क्या बनेगा, ए की पावर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखिए बी क्या बनेगा, सॉरी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे कैंसिल होता चला जाएगा, सारे पद कैंसिल, एक्स की पावर 0 बचेगा, आंसर क्या आएगा 1। एक्स की पावर 0 बचेगा, आंसर क्या बन जाएगा एफ। तो सबका मालिक है क्योंकि कट जाएगा सारा पद और 0 बच जाएगा। 0 किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन से करके मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। विशेषकर इन क्वेश्चनों की एक खासियत है, अगर आप गलती कर दोगे कॉन्सेप्ट में, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते थे सवाल, क्योंकि फॉर्मूला में दिखा है a माइनस बी बनता है, a प्लस स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं और कर लेते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करने पर होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि 0.001 की पावर कितना है, 0 कितना है, 0 पॉइंट कितना है 25 है। 0 पॉइंट की पावर कितना देखा है, 0 पॉइंट कितना देखा है 25 है। तो देखिए अब मैं कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं यहाँ से, इसको मैं लिखूंगा इस प्रकार से। अगर मैं इसको लिखूँ, अगर पॉइंट हटा दिया तो कितने 0, 1 2 3 संख्या के बाद 10.4 संख्या, तो 3 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो पावर है 1/4 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे लिखा आपका, तो इसको क्या लिखा, 1/10 की पावर भी 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसकी जो घात थी वो कितनी बनी, अपना 1/4, इससे कैंसिल हो गया। 1/10 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 1/10 जो आपका आंसर क्या रहेगा, 1/10 रहेगा, अर्थात 0 पॉइंट, अगर आपका फॉर्म में आंसर है या फिर 0.1 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते। कुछ नहीं करना था, हमने 10 बता, इसको 1000 लिखा, 4 संख्या के बाद, तो इसकी पावर 4 हो गई। ठीक है, अब इसके 4 से 4 घातांक कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल, 1/10 आ गया, इसका मान 0.1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। एक जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 50 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 0.0181 होगा आपका, इधर क्या होगा 0.50 बनेगा आपका, ये बनेगा 0.0081 हो गया 0.50। ठीक है, अब देखिए साहब, इसको जब हल करते हैं तो क्या बनेगा 0.00, ठीक है, इसका 89 वर्गमूल निकालते हैं तो इसका देखिए आप 0.81, इसका 1/2 लिखते हो तो वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका देखो वर्गमूल में कितने के जोड़े होते हैं, 2 के, 0.90 का 0, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो आंसर कितना होगा 0.09 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 0.09 आपका एग्जैक्ट आंसर निकल गया। देखिए साहब कुछ नहीं किया हमने, 0.50 को 1/2 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 100 लगेगा, इसे 1/2 लिख दिया। इसको देखो वर्गमूल में 2 के जोड़े बढ़ते हैं, 2 0 में से 1 0, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो आंसर कितना आएगा 0.09 एग्जैक्ट आंसर होगा आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 0.00064, इसकी पावर 2/3, इसकी पावर कितने हैं 2/3 है। तो देखिए हमें जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट करना है वो क्या है, क्यूब के रूप में करना है। तो क्या करना है हमें, देखिए सब बड़ा घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे आपके, 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल पे देखिए यहाँ पे क्योंकि 2/3 आ रहा है तो आपको घनमूल निकाल सकते हो कि इसकी फॉर्म 3 के बनाए, तो घनमूल में 3 के जोड़े बनेंगे तो 0 को 1 0 यहाँ से आएगा, और यहाँ के देखो 64 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब है, ये संख्या 3 की को।
अगर आप इसको हल करोगे तो यही संख्या है, इसकी घात 2 बटे कितनी है 3। देखिए 64 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। इससे एक कैंसिल होगा आपका, क्या बनेगा 0.04 बनेगा। इसकी घात कितनी होगी 2 होगी। 0.04 की घात कितनी होगी 2 होगी। जैसे आप इसको हल करते हो 0 पॉइंट जितना होगा, इस संख्या को 2 बार लिखना है तो 0.00 कितना आएगा 16, अर्थात कितना आएगा 0.00 कितना होगा 16 आपका आंसर होगा। 0.00 कितना होगा 16 एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं होना, हमने यहाँ पे 3 के जोड़े बनाए, यहाँ पे क्यूब देखे। अगर 2 होता तो वर्गमूल वाले जोड़े बनाते हैं, 3 था इसलिए इस प्रकार से बना। इसको कर लिया इस प्रकार से हमने, किसकी क्या होता है 4, क्योंकि 0.4 इंटू 0.4 होता, 4 चौक 16 होता, सॉरी 0 और दे रखा एक्स्ट्रा, 4 चौक 16 होता है, ये 2 0 का 2 0, इस प्रकार से आपका कंसेप्ट निकलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस टॉपिक से, इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि 0.000216 अर्थात 216 की घात कितनी है 1/3, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्यूब बन रहा है, क्यूब का क्या 2 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 0 कितना, यहाँ पे क्या है 6 निकलेगा। इसके की घात कितनी हो गई 3 हो गई, इसकी घात कितनी निकली 3 हो गए, और इन सभी की घात कितनी दे रखी है हमारे लिए 1/3। इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.06 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। अगर हमारा एक बार ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा एक बार फिर देखिए, जब तक, क्योंकि घातांक से सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। ओके, बाय बाय, टेक केयर।